प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आमद-रफ्त के हवाले से सबसे बड़ा मसला वीजा का है। ताजिर हों या आम आदमी, ये एक ऐसी रुकावट है कि जिसे अबूर करने की कोशिश करते करते अक्सर हाँप जाते हैं। हाल ही में वीजा के हवाले से नई दिल्ली में वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। बात कितनी आगे बढ़ी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वीजा के मराहिल को आसान करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने मुसव्वदा तैयार कर लिया। बाहमी वीजे के नए मुआहदे का मुसव्वदा मंजूरी के लिए दोनों हुकूमतों को भेजा गया है। इस मुसव्वदे को नई दिल्ली में होने वाले पाक भारत वर्किंग ग्रुप के 2 रोजा इजलास में हतमी शक्ल दी गई। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि नए मुआहदे से उन लोगों को वीजा हासिल करने में आसानी होगी जो एक दूसरे के मुल्क जाना चाहते हैं। जराये के मुताबिक नए मुआहदे में ताजिरों के लिए परेशानी के बगैर वीजा के हुसूल को यकीनी बनाया गया है। इसके अलावा मुसाफिरों को 3 से ज्यादा शहरों के सफर की भी इजाजत होगी। मुसव्वदे में ताजिरों के लिए मल्टीपल वीजे की तजवीज भी मौजूद है। वर्किंग ग्रुप में भारतीय वफ्द की क़यादत वज़ारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी नुसरत हयात ने की। पाकिस्तान और भारत में अब भी ऐसे कई मुनक़सिम खानदान हैं जिसमें एक भाई यहाँ है तो दूसरा वहाँ। किसी का ससुराल पाकिस्तान में है तो मैका भारत में, या ससुराल दिल्ली में तो मैका कराची में। ऐसे ही एक खानदान से आज न्यूज़ की नुमाइंदा महानूर बेग ने मुलाकात की है और ये जानने की कोशिश की है कि उन्हें भारत जाने में क्या पापड़ बेलने पड़े हैं। आइए देखते हैं। जिनमें खेला था मैं, मेरी गलियां वही, क्या मेरी मुंतज़िर है कि आऊं कभी, वो मेरे साथ उड़ती पतंगें मेरी, मेरे हाथों को चूमेंगी आकर कहीं। जाहिदा हुमायूं का मेका भारतीय शहर पटना में है। 29 साल पहले ब्याह कर वो कराची आ गईं। इस अरसे में एक आध बार ही उनका भारत जाना हुआ। वीजा मुश्किलात हर बार आड़े आईं, लेकिन जब वालिद की वफात पर उन्हें भारत जाना पड़ा तो पटना का वीजा ही नहीं दिया गया। वो नई दिल्ली पहुंचकर धक्के खाती रहीं और बड़ी मुश्किल से आबाई शहर का वीजा हासिल कर पाईं। मैंने 3 जगह का किया था, पटना का, गुड़गांव का, रायपुर का, जहाँ भाई रहते हैं 2 जगह। वो तो मिल गया, लेकिन जहाँ फादर को देखने जाना था वो नहीं मिला और फिर मैं बहुत परेशान हुई। फिर भी मैंने सोचा इंडिया पहुंचकर कुछ करूँगी। तो खैर वहाँ गुड़गांव में हमें वो जब एंट्री कराने गई तो उन्होंने कहा एसपी ने कि नहीं कोई बात नहीं, आप न्यू दिल्ली जाकर वीज़ा आपको मिल जाएगा, दिन भर का टाइम लगेगा। जाहिदा पुरानी बातें याद करती हैं तो वो भी कुछ इतनी खुशगवार नहीं। वो बताती हैं कि शादी के अगले साल ही गोल्डन टेम्पल का वाकया हो गया, जिसके बाद भारत ने वीजा पर पाबंदी आयद कर दी। उस वक्त सब्र के सिवा उनके पास कोई चारा ना था। जब मैं 82 में शादी के आई, जब दोबारा जाने का सोचा 83 में, फिर गोल्डन टेम्पल के हादसात हुए, फिर वीज़ा बंद हो गया। फिर मैं सब्र करके थी कि सब दूर होते गए, सिर्फ खुशबू रही एक माँ की तरह। वो कहती हैं कि 90 में जब पाक भारत ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए तो उन्हें वीजा मिल गया और वो अपने माँ बाप से मिलने पटना जा पाईं, जहाँ सब उनसे मिलने के लिए बेताब थे। उस दिन तो वो तो पूरे ख़ानदान में मतलब एक चर्चा बना हुआ था कि इनको इतनी जल्दी वीज़ा मिल गया, कैसे, गुड लक था। लेकिन उनकी ये खुशी भी शायद भारतीय हुक्काम को नहीं भाई। जाहिदा को हुक्म दिया गया कि वीजा मुद्दत खत्म होने से पहले ही वो भारत छोड़ दें। उनके बकौल ऐसा इसलिए किया गया कि हिंदुओं का कोई मजहबी दिन आने वाला था और भारतीय हुक्काम को उस रोज उनकी मौजूदगी गवारा नहीं थी। जाहिदा को आज भी अपना मैका याद तो आता है, लेकिन वीजा और सफर की मुश्किलात की वजह से वो ठंडी आह भरकर रह जाती हैं। मेरे साथ उड़ती पतंगें मेरी। व्यूअर्स, रिपोर्ट आपने देखी और ये जाना कि वीजा के हुसूल के लिए लोगों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी तगदो करनी पड़ती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए क्या मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं और ये किस सम्त में मामला जा रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।
अमन राबरी के साथ में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। व्यूअर्स, आपने देखा अब जबकि पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन या इंतहाई पसंदीदा मुल्क करार देने का फैसला कर लिया है, तो इस पर पाकिस्तान के सनतकार और ताजिर क्या सोचते हैं, इसी पर हम बात करेंगे साख चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर तारिक सईद साहब से। तारिक साहब, पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने का फैसला कर लिया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये असल में हम खुद चाहते थे कि फैसला हो। हम चाहते हैं कि भारत को भी स्टेटस मिले जैसे सारी दुनिया को दिया हुआ है, और इससे हमारे ताल्लुकात भारत से और बेहतर होंगे और पाकिस्तान को इससे भी फ़ायदा भी होगा बहुत, क्योंकि इंडिया जो है इसके बाद हमें यूरोपियन यूनियन में हमारी मुखालफत नहीं करेगा टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में, और इसके अलावा हमें जो वीज़े का इशू है वो भी सेटल होगा और हमारे बिजनेसमैनों को मल्टीपल वीज़े भी मिलेंगे। आप ये बताइएगा कि भारत यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की लॉबिंग कर रहा था, और अगर वो ऐसा करना बंद कर दे तो पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचेगा? बात यह है कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान को टेक्सटाइल में एक्सेस उनके देने का ख्याल है, देना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरे मुल्क मुखालफत ना करें तो फिर आसानी से ही हमें एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें भारत का बड़ा अहम रोल होता है। और भारत ने ये हमें अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो हमारी मुखालफत नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब के पाकिस्तानी ताजिरों को भारत में कारोबार करने में भी मुश्किलात दरपेश हैं, एक तो ये बताइए कि वो मुश्किलात हैं क्या, और उन्हें दूर करने के लिए दोनों हुकूमतें अब क्या कोशिशें कर रही हैं? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारा जो ज़्यादा तजारत हो सकती है वो बॉर्डर के थ्रू हो सकती है, वाघा बॉर्डर हो या सिंध का बॉर्डर हो। सिंध का बॉर्डर तो अभी खुला नहीं है, वो तैयार है खोलने के लिए, हमारी साइड से भी खुल जाएगा, तो इस रास्ते से भी तजारत बढ़ेगी। और वाघा से तजारत करने का फ़ायदा यह है कि हमें कॉस्ट बड़ी कम पड़ती है और 24 घंटे से पहले माल आ जाता है। अब जो मसाइल हैं दोनों साइडों पर वो ये हैं कि वहाँ बॉर्डर पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। भारत की साइड पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, उन्होंने काफ़ी बड़ा बजट रखा है, वो हमारे ट्रकों की जगह देने के लिए और कस्टम सर्विसेज को बेहतर करने के लिए और लेबॉर्ट्रीज़ बनाने के लिए, जहाँ वो हमारे मालों के टेस्ट वेस्ट होने हो जाए, बजाय बॉम्बे जाएं, उसमें वक्त ज़ाया होता था। इस किस्म से बॉर्डर ट्रेड जो है, जिसमें रेलवे का भी इशू है कि रेल की जो आमतौर पर बढ़नी चाहिए, अगर गाड़ियाँ रेल की ज़्यादा मिलती हैं तो हमारी सीमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो ये दोनों साइडों से काफ़ी बेहतर पेश रफ्ते हैं। और अब नवंबर में, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमर्स सेक्टर्स की मीटिंग है गालबन पाकिस्तान में, और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। ये उस मीटिंग के हवाले से हो रही है जो पहले अप्रैल में पाकिस्तान हो चुकी है। साख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर तारिक सईद साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस amn@aaj.tv पर। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फरीद रईस को दीजिए इजाजत। अल्लाह।